1 साल पूरा बीत गया, लेकिन भगवान का मन कहां है? वृंदावन में। एक दिन उद्धव जी आए। उद्धव जी कौन है? भगवान का सखा है। कि वृष्णिनाम प्रवरमंती कृष्ण सदैत सखा शिष्य बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमा। ये बृहस्पति का शिष्य है और वृष्णिनाम प्रवर मंत्री, विष्णुओं का मंत्री है और कृष्ण का सखा है। कृष्ण से बहुत प्यार करते थे। आज भगवान ने कहा कि मित्र, तुम एक बार वृंदावन जाओ मेरा समाचार लेकर के, क्योंकि वर्ष बीत गया लेकिन अभी भी मैं ब्रज को नहीं भूला। और बोलते बोलते भगवान हिलकियों से रोने लगे। ठाकुर आप रो रहे हैं? अरे आप तो परमात्मा है और आप याद करके ब्रजवासियों की रो रहे हैं। तो उद्धव जी ने कहा क्या बताऊं, मां यशोदा, नंद बाबा ना जानी हमारे विरह में कैसे जी रहे हैं, और मेरे सखाएं, अरे हमारे बिना गाय भी खाना छोड़ दिया, पक्षी भी बोलना छोड़ दिया। उद्धव महे ब्रज विशरत नहीं, हंस सुता की सुंदर कलरव ब्रज कुंजन की छाई माई। ब्रज कुंजन को भूला नहीं जाता। तुम जाओ समाचार लेकर के जाओ। उद्धव जी ने कहा ठीक है। भगवान का पत्र लेकर के, समाचार लेकर के उद्धव जी आते हैं वृंदावन में। ब्रजवासी सारा दिन सुबह से लेकर के शाम तक मथुरा की तरफ ऐसे टकटकी लगा के बैठे रहते थे कि कृष्ण आज आएंगे, आज आएंगे, अभी आते होंगे, अभी आते होंगे। लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक प्रतीक्षा करते करते जब कृष्ण नहीं आते तो शाम के समय रोते चीखते हुए मां यशोदा से कहते, मैया आज भी तेरो लाल ना आए। कन्हैया बहुत निष्ठुर हो गया, आज भी नहीं आया। लेकिन आज जैसे देखा कोई रथ आ रहा है और उसके अंदर कोई सांवला सांवला सा बैठा हुआ है। उद्धव जी का रंग बिल्कुल सांवला और पीतांबर पहन के आए और भगवान कृष्ण की प्रसादी माला पहने। दूर से ऐसा लग रहा था मानो कृष्ण ही आ रहे हैं। सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, कृष्ण आए, कृष्ण आए। लेकिन पास में जाकर के देखो और कोई बैठा है। और उद्धव जी कहते हैं मैं कृष्ण का सखा हूं, मथुरा से आया हूं, बताओ नंद का भवन कहां है? नंद भवन किधर है? अच्छा तुम कृष्ण के सखा है, हम भी कृष्ण के सखा है। बाबा से मिलना चाहते हैं? बोले हां, नंद महल किधर है? तो ब्रजवासियों ने कहा जब से कृष्ण चले गए मथुरा, नंद महल में कोई नहीं जाता। तो बीत गया लेकिन इस पालने में मैं ढूंढ रही हूं, क्या करूं? कृष्ण के बिना मेरा मन नहीं लगता। पूरी रात तक बैठ करके मां यशोदा, नंद बाबा कृष्ण की चर्चा करते हैं। सुबह होते ही जैसे ही जमुना जी नहाने को गए उद्धव जी, तो क्या देखा, एक पेड़ के नीचे राधा जी अपनी सहेलियों को घेर करके बैठी हैं और इतने में एक भ्रमर आया। यह भ्रमर गीत है और राधा जी के चरणों में आकर के वो भ्रमर बैठा। तो राधा जी क्या देख रही हैं? ये साक्षात कृष्ण, क्योंकि भ्रमर होते हैं काला और कृष्ण भी है श्याम। इसलिए कह रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं
कृष्ण के भाव में कह रहे हैं कि हे भ्रमर, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, कैसे तुम हमारे चरणों में आके बैठ रहे हो। मधव की तव बंध मां स्पृशांगी शपथना, कुछ भी ललित माला कुमकुम समुत्सवीना, बहुत मधुपते मानि नयनम प्रसाद, जदु सदसि विरंबम जसदूत तमोद्री। हे मधुप, है कैतव, तुम छलिया हो, जैसे कृष्ण छलिया है। हम सब गोपियों को छोड़ करके चले गए। अरे कृष्ण जैसे कपटी कोई नहीं हो सकता है। अरे कृष्ण मथुरा में जाकर के उन ब्रज गोपियों के वृक्ष स्थल में चढ़ी हुई माला, कुछ कुमकुम जो उनके स्तन पर ही लगे हुए हैं, कृष्ण ने आलिंगन किया और कृष्ण के माला में वो कुछ कुमकुम लग गए, और तुम भ्रमर उस कुछ कुमकुम का आस्वादन किया, इसलिए तुम्हारे जो मूछ है ना पीला पीला लगता है। कुछ विललित माला कुमकुम, इसलिए जाओ, यहां से जाओ। कृष्ण जैसे कपटी है तू भी कपटी है। मृगयो रीव कपिंद बिब्बते लुब्ध धर्मा, स्त्रीम कृतम विरूपा स्त्री जीतक कामयाना। अरे एक जन्म के कपटी नहीं है, ये जन्मांतर के कपटी है। शूर्पणखा का भी नाक और कान दोनों काट दिया राम जी के रूप में, और बलि महाराज जी के यहां जाकर के बलि को छल लिया। और देखो द्वापर युग में हम गोपियों से प्यार किया, प्रेम किया, लेकिन बदले में क्या दिया? धोखा दिया, छोड़ के चले गए। इसलिए ऐसे कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं। ये गोपियों का ये चित्र जल्प है। जल्प, आजल्प, प्रजल्प, संजल्प, अभिजल्प, उज्जल नीलमणि ने कहा ये चित्र जल्प है। जैसे किसी का बुखार हो जाता है तो बुखार में बड़बड़ाने लगता है, ऐसे कृष्ण प्रेम रोग का बुखार हो गया ब्रज गोपियों का। तो जल्प, प्रजल्प, आजल्प, संजल्प, विजल्प, ये एक एक दशा है। अंत में मूर्छा, लय, मूर्छा। तो ऐसे बोलते बोलते राधा रानी मूर्छित हो गई। फिर इसके बाद उद्धव जी उन गोपियों का सौभाग्य को देखा और मनी मन सोचने लगा, इन गोपियों का सौभाग्य तो देखो, अगर ब्रज में हमारे को भी ऐसा स्थान मिल जाता। और उद्धव जी जाते जाते क्या बोले कि आशा मोह चरण रेण्यो जुषामो शाम वृंदावन किमपि गुल्मलतोषधीना यादुस्तेजं सजनम आर्जपतंच हित्वा भेजोर्मुकुंद पदवे श्रुतिवीर विमृग्या। इन गोपियों का सौभाग्य को देख करके उद्धव जी कहते हैं, आशा मोह चरण रेणु, हे प्यारे इस ब्रज वृंदावन में निवास दो। देखो गुरु जी की कृपा होए तो वृंदावन में प्रवेश मिलता है, गुरु जी की कृपा होगी तो वृंदावन में प्रवेश मिलेगा, और कृष्ण की कृपा होगी तो वृंदावन में आवास मिलेगा, और राधा जी की कृपा होगी तो वृंदावन की
वृंदावन में निवास मिलेगा। इसलिए वृंदावन का निवास दे दो। चरण और रेणु, रेणु एक वचन में, एक छोटी सी धूल, एक कण बनाकर। अरे धूल बन के क्या सेवा करोगे? बोले धूल बन करके वृंदावन के किसी गली में, सेवा कुंज या जमुना गली या मान गली, किसी गली में मैं पड़ा रहूंगा, प्यारे प्रियतम राधा रानी के गले भैया डालते हुए, गले में हाथ रख करके हास परिहास करते हुए जब सेवा कुंज किस गली से जाएंगे, या आर्य पतन चहित्वा, छोड़ना बहुत कठिन काम है, फिर भी हम प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार उद्धव जी मथुरा में आए और भगवान से कहा, आप ब्रजवासी के बिना कैसे रह लेते हो कन्हैया? ठाकुर जी ने कहा, उद्धव जी मैंने आपको ब्रज में जिसके लिए भेजा था वो सक्सेसफुल हो गया। बोले आपको इसलिए भेजा था कि आप गोपी प्रेम को देखिए। उद्धव जी भक्त थे, लेकिन ब्रज में से जब होकर के आए तो प्रेमी भक्त बन गए और कहा देखो हम वृंदावन छोड़ करके कहीं नहीं रहता, कि वृंदावनम परितेजम पादयकम न गच्छामि। कन्हैया कहते हैं कि वृंदावन छोड़ करके, गोपियों को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाता। अरे जिस वृंदावन को तुमने देखा वो वृंदावन विरह आतुर वृंदावन, माथुर विरह, कृष्ण विरह का रस आस्वादन करने वाला वृंदावन। अब कृष्ण मिलन वृंदावन देखो। और जैसे उद्धव जी को कहा देखो, तो उद्धव जी ने क्या देखा कि द्रिव्याद बिंदारत्न कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्रीराधशिल गोविंद देव्यो पृष्ठालीवी शेप्यमान स्मरामि। चारों तरफ सखियां घेरे हुए हैं और बीच में राधा माधव बैठे हुए हैं और उनकी सेवा हो रही। बोले राधा रमन लाल की जय हो, राधा रमन बिहारी की जय हो। इस प्रकार से भगवान उद्धव जी को प्रेम दिया। जैसे कंस मारा गया तो कंस के जो ससुर जी है ना जरासंध, इसको पता चला तो इसने मथुरा में आक्रमण कर दिया बदला लेने के लिए। लेकिन भगवान जी जरासंध को हरा दिया। इसी प्रकार 70 बार मथुरा में आक्रमण करते हैं और ठाकुर जी उसको मार मार के भगा देते हैं। लेकिन 18वीं बार कालजवन और जरासंध दोनों ने एक साथ मिल करके मथुरा का आक्रमण किया। तब भगवान मथुरा छोड़ करके भाग गए और समंदर के बीच में एक बहुत बड़ी एक नगरी बिठाई जिसका नाम द्वारका, और वहां का ठाकुर जी राजा बन गए। नाम पड़ गया द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। क्या मतलब? ये भागवत के 10वें स्कंद में 90 अध्याय, तो 50 अध्याय हो जाने के बाद पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो 50 के बाद उत्तरार्ध शुरू होते हैं। और भगवान 50 अध्याय के बाद मथुरा छोड़ करके द्वारका में चले जाते हैं। यानी यह हमारा शरीर है मथुरापुरी पूरी है। तो 50 साल के बाद कहते हैं हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं ना, ये ठंडे पड़ जाते हैं। आंखों से देखना कम हो जाते हैं, कानों से सुनना कम हो जाते हैं, चलने की शक्ति समाप्त हो जाती है, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, दांत बहुत हिलने लगते हैं, एक एक करके गिर जाते हैं, कमर झुक जाती है, हाथ में डंडे आ जाते हैं।
यानी 50 के बाद इस शरीर को छोड़ के सब जाने लगते हैं, और तुमको ये कह रहे हैं भाई अब 50 साल के हो गए हो, अब इस शरीर को छोड़ने का समय आ गया, इस शरीर में ज्यादा आसक्त नहीं होना और शरीर संबंधित वस्तुओं में आसक्त नहीं होना। अब इसको छोड़ करके कहां जाओ? भगवत धाम जाओ। अब मेरी भी बात करो किसी से, बोलो राधे राधे। अब 25 साल के लड़के जवान हो गए। नारद जी ने कहा ये तो काम माता पिता के होते हैं, आप तकलीफ क्यों उठा रहे हो? वैसे चिंता मत करो। एक है महाराज। कौन है? बोले बड़ी सुशीला है, गुणवती है, देखने में बहुत सुंदरी है। बोले जल्दी नाम बताओ। बोले वो है भीष्मक महाराज जी की लाडली बेटी, नाम रुक्मिणी, कुंडिनपुर की है। और वो तुम्हारा सारा दिन रात तुम्हारी पूजा पाठ नाम जाप में डूबी हुई है। और उसने प्रतिज्ञा की कि अगर पति के रूप में वरण करेंगे तो तुमको ही करेंगे, तुमको ही करेंगे। और तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हैं। तो ठाकुर जी ने कहा जो हाल रुक्मिणी की है ना, वो हाल मेरी भी है। जो भक्त तो मेरे को बुलाते हैं तो मैं भी उनसे मिलने के लिए तड़पता हूं। लेकिन इधर क्या हुआ, रुक्मिणी के भाई थे 4-5 भाई। बड़े भाई का नाम है रुक्मी, रुक्मी का मित्र है शिशुपाल। रुक्मिणी चाहता है कि मेरी जो बहन है इसका ब्याह मेरे मित्र के साथ हो। और पिताजी से कहा पिताजी कल बारात आएगी और बहुत बड़े राजा का पुत्र है दमघोष नंदन शिशुपाल। तो अच्छा, लेकिन बेटा अभी सगाई भी नहीं हुई और बारात आ रही है। अरे जो भी करना है बारात आने के बाद कर लेना, बहुत बड़े राजकुमार हैं। अरे हमारे यहां तो स्वयंवर सभा की प्रथा है, ठीक है राजाओं को नौता दो, लेकिन बहन जी को कह देना कि शिशुपाल के गले में वरमाला डाले। अब ये बात रुक्मिणी देवी जैसे सुना तो रोने लगी। अब मैं क्या करूं, मैं तो कन्हैया से प्यार करती हूं। भाभी जी आए, भाभी जी आकर के कहा कि बहन जी रोना नहीं, अगर तुम श्याम सुंदर से प्यार किया है तो एक पत्र लिखो, मन की बात उनको कहो। रुक्मिणी देवी तुरंत पत्र लिखा 7 श्लोकों के द्वारा। जैसे शादी में सप्त फेरी होती है ना, तैसे 7 श्लोक लिखे और एक ब्राह्मण देव से कहा जाओ द्वारका में, अरे पत्र को तुम देना। ब्राह्मण देव गए, भगवान जी बैठे हुए थे, भगवान के हाथ में वो पत्र दिया। देखो भगवान को रुक्मिणी देवी कभी देखा ही नहीं, ऐसे नहीं देखा कभी, केवल उनकी महिमा को सुना और सुन करके पति के रूप में वरण कर लिया। अब जिससे ना कोई जान है पहचान है तो संबंधन में क्या लिखोगे? पत्र में संबंधन लिखना पड़ते हैं ना। तो उन्होंने संबंध कैसे बनाया कि सुत्वान गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतंग ताप। हे भुवन सुंदर, आपकी महिमा सुन करके आपको पति के रूप में ग्रहण किया है। भले ही स्वजन्म बीत क्यों ना जाए, फिर भी आप ही मेरे पति है। आपके बिना मैं किसी से ब्याह नहीं करूंगी, लेकिन मेरे साथ ब्याह रचाने के लिए शिशुपाल आ रहा है। प्रभु आप आओ और हमें लेकर के जाओ, क्योंकि कोई शेर का भाग कोई गिधड़ आके लेके जाए ये तो बड़े शर्म की बात है। भगवान ने कहा रे तू कहां रहेगी, हमको कैसे पता चलेगा? तो पत्र में लिख दिया कि मैं दुर्गा पूजन के लिए जाऊंगी। तो अंतर पुरांतर चरीम निहितम बवंदु मुद्बहे, पूजा करने के लिए जाऊंगी, वहां से उठा करके लेके जाना। लेकिन हाँ, हमारे विवाह में किसी की
हत्या नहीं होनी चाहिए। भगवान ने पत्र पढ़ लिया। पंडित जी ने कहा महाराज आप तो पत्र पढ़ लिया है, अब मैं जाऊं? आपने क्या सोचा? ठाकुर जी ने कहा सोचने का टाइम कहाँ है, बैठो रथ में चलते हैं। और जैसे ही रात में बैठ करके जाने लगे, इतने में बलराम जी सामने से आ गए। कन्हैया तू कहाँ जा रहे हैं? अब महाराज ये बड़े भाई है पिताजी के समान, ये तो नहीं कह सकता कि मैं जा रहा हूं शादी के लिए। आजकल की बात थोड़ी ना है। आजकल तो महाराज बड़े भैया के सामने हाथ में हाथ डाल के डोल रहे, कोई शर्म नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन कन्हैया शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहे। बोले भैया हम जा रहे हैं। बोलो तो हम देख ही रहे हैं तू जा रहे, लेकिन कहाँ जा रहे हो? है कहीं शहर होगा, कोई गांव होगा, कोई नगर होगा, नाम तो होगा। कन्हैया तू कुछ छुपा रहा है। पंडित जी तू कहां से आया? पंडित जी ने कहा महाराज देखो हम फंस गए। तो पंडित जी एक श्वास में सब कुछ बोल दिया। कुंडिनपुर से आए हैं और कुंडिनपुर का राजा भीष्मक जी, उसकी लाडली बेटी रुक्मिणी देवी ने एक पत्र लिखा और पत्र लेकर के मैं आया हूं और आपके भैया जी के हाथ में दिया था। आपके भैया जी ने पत्र को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा मेरे से कि तुम बैठो रथ में। अब मैं रथ में बैठा हूं, अब आगे का कार्यक्रम हमें मालूम नहीं है। बोलो राधे। दाऊ जी समझ गए, ओहो मेरे कन्हैया बड़े हो गया, 25 साल का हो गया। हाँ? अरे कन्हैया तू चिंता मत कर लाला, तू जा पीछे से हम बारात लेके आते हैं, चिंता मत करियो हम हैं तेरे पीछे। अब तो दाऊ जी का महाराज स्वीकृति मिल गई। अब महाराज जो रथ चलाया, हवा के साथ बात करने लगे। रात लेकर के महाराज चित भगवान है हवा में उड़ करके आ गए। अब मंदिर के पीछे भगवान आगे रात लेकर के बोला आगे नहीं जा सकता, क्योंकि पत्र में लिखे है ना कि उठा के लेके जाना। देखो भगवान का जो पहला विवाह हुआ है ना, ये राक्षस विधि से। विवाह भी 3-4 प्रकार के होते हैं। राक्षस विधि का विवाह कैसा होते हैं कि दूल्हा बन करके कोई आया और बीच में से और कोई दुल्हन को उठा करके भागा के ले जाए, ये राक्षस विधि है ना। और गंधर्व विधि का विवाह, एक दूसरों को प्यार किया, मंदिर में गया और हो गया मैरिज, ये है। और एक है शुभ लग्न, माता पिता लड़के के पक्ष से और लड़की के भी पक्ष से, दोनों आमने सामने मिल करके जो घर में जो विवाह होते हैं, ये है शुभ लग्न की शादी विवाह। लेकिन भगवान का विवाह हुआ राक्षस विधि से। भगवान जी ने कहा आगे नहीं जा सकता, तुम जाओ। जैसे ब्राह्मण देव दौड़ करके आए और रुक्मिणी देवी ने कहा क्या हुआ, क्या समाचार है? ब्राह्मण देव ने कहा महाराज समाचार जिसको दिया तो उसी को ही पकड़ के लाया। अच्छा। अब रुक्मिणी देवी बड़ी खुश होगी, पूजन के लिए बेचारी जा रही है सहेलियों के साथ। अब महाराज देखा कि हजारों सैनिक, रुक्मिणी ने देखा कि मैं तो उसमें लिखा हुआ था कोई नहीं होंगे, 2-4 सहेलियां, लेकिन भैया जी ने तो गड़बड़ कर दिया। अब क्या होगा, हजारों सैनिक साथ में जा रहे। रुक्मिणी देवी अंदर गई, जा करके पूजन किया। ठाकुर जी रथ लेकर के गए, लेकिन भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते एकदम महाराज सैनिकों के बीच में गए। और सभी भगवान के रूप की तारीफ कर रहे हैं। चरणों में जूती तो देखो कितना सुंदर, देखो चरण में नुपुर भी है, कितना प्यार सा, कुंडल भी देखो कितनी कीमती होंगे, नाला का हार भी पहने हैं। रुक्मिणी देवी पूजन करके बाहर आई तो देखा मैं तो कभी देखा ही नहीं, पहचानूंगी कैसे? ऐसे हाथ करके रुक्मिणी देवी देखने लगी कि मेरे प्रभु कहाँ है। तो ठाकुर जी देख लिया कि रुक्मिणी मेरे को ढूंढ रही है। ठाकुर जी हाथ ऐसे हिला करके कहा चिंता मत करो, हम ही है, हम ही है। तो समझ गए ओहो ये तो लाखों में एक ही है। हमने जितना सोचा था, जो कल्पना की थी, उससे भी कोई करोड़ गुना सुंदर है। ये सचमुच भुवन सुंदर है,
इतना प्यार है। और आगे जा करके सैनिक तो देख ही रहे, भगवान का रथ भी देख रहे। एक ने का रथ बिल्कुल सोने का है। इतने में भगवान जी रुक्मिणी देवी के पास गए, जा करके रुक्मिणी देवी के हाथ में हाथ मिला करके रथ में बिठाया। एक सैनिक ने कहा, भैया ये देखो, देव तो सुंदर है, देवी भी बहुत सुंदर ही है, जोड़ी बहुत अच्छी है, लेकिन ये सैनिक किस लिए आए थे? रुक्मिणी की रक्षा के लिए। सब भगवान की सभा देख रहे हैं। और जैसे रात में बिठा करके भगवान घोड़े को चाबुक मारा और रथ जैसे भागने लगा, जैसे भागने लगा तो महाराज ठाकुर जी तो रुक्मिणी देवी को लेकर के चले गए। बोलिए रुक्मिणी रमन भगवान की जय। ठाकुर जी चले गए। इतने में सैनिक ने कहा, भाई बहुत देर हो गई, अभी तो रुक्मिणी देवी आई क्यों नहीं? सहेलियों से कहा, ए रुक्मिणी देवी किधर है? सहेलियों ने कहा, भांग पी के आयो का? बोले क्या मतलब? बोले अभी तो गई। कौन गई? बोले अभी जो आए थे ना, वो काले काले पीतंबर वाले मर मुकुटधारी, वो तो लेके गए भागा के। अरे हे भगवान, तो बताए क्यों नहीं फिर? बोले हम क्यों बताएं, तुम किस लिए खड़े थे इधर? अब क्या होगा? एक ने कहा, भाई हम तो उनकी तो नला का हार देखने में लगा। एक ने कहा हम तो उनके चरणों की पादुका देखने लगा। एक ने कहा हम तो कुंडल देखने लगने में रह गए। एक ने कहा हमें बिल्कुल मालूम था, हमें पता था कि रुक्मिणी को चुरा के लेके जा रहे हैं। अरे मूर्ख, तेरे को पता था तो बताया क्यों नहीं? तो सैनिक ने कहा, हमने सोचा कि जोड़ी बहुत अच्छी है, पहले लेके जाने तो बाद में बताऊंगा, पहले लेके जानो तो बाद में बताऊंगा। अब क्या होगा? मारो 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 करके पीछे भागा। इतने में बलराम जी आ गया। बोल दाऊ भैया की जय। दाऊ जी ने कहा, लाला तू जा, मैं आ गया हूं। रुक्मिणी चली तो गई, लेकिन उसका जो भाई रुक्मी, उसको जैसे पता चला कि मेरे बहन जी को चुरा के ले गया माखन चोर, चीर चोर। अब महाराज इतने पहरेदार होने के बावजूद भैया बहन जी को उठा के ले गया। अभी उसको नहीं छोड़ेंगे। ग्वाला क्या सोचता है अपने आप को? लेकिन दाऊ जी को देख करके एकदम पानी पानी सा हो गया। दाऊ जी सारे सैनिकों को रोका और कन्हैया ने क्या किया, रुक्मिणी को हरा करके और रुक्मिणी को रथ के पीछे बांध के फेंक दिया, डाल दिया। और वो पीछे रथ के पीछे खींचता हुआ जा रहा है। कौन? दाऊ जी ने कहा, कन्हैया तेरे पीछे पीछे कौन खींचता हुआ जा रहे हैं? बोले दाऊ जी और कोई नहीं है, सारे जी हैं। अरे राम राम, ये साले जी के साथ ऐसा करते हैं? छोड़ो, अभी हमारा संबंध बन गया। अब महाराज द्वारका में आए। अब भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ बड़े धूमधाम से गंधर्व विधि से फिर दोबारा यहाँ विवाह होते हैं। और कल हम लोग श्रवण करेंगे भगवान का और भी विवाह है, 16,108 विवाह। और उसके साथ सुदामा चरित्र और कल कथा का विश्राम है। जो लोग 6 दिन तक कथा नहीं सुन पाए, आखिरी कथा आखिरी दिन की अंतिम सभा की पूरी कथा जो सुन लेते हैं तो पूरे 7 दिन कथा सुनने का फल मिलेगा। इसलिए कल 4 बजे से कथा होगी, 4 साढ़े 4 बजे से। आप सभी लोग जल्दी आना। रुक जाओ। तो कल 4:30 बजे से ठीक कथा यहाँ शुरू हो जाएगी। अब सभी लोग आना, कल कथा का अंतिम दिवस है। तो अभी बड़े धूमधाम से हम लोग पार्टी में शामिल होंगे और गाएंगे बजाएंगे और फिर बाद में पार्टी भी खाएंगे। बोलो राधे राधे। और आज हमारे बीच में हमारे रमेश नगर के वहाँ के जो क्या है पार्षद है ना, हमारे जो बीना माता जी, बीना विमानी जी आई हुई है। माता जी उठ के खड़ी हुई है। सभी लोग इनके लिए ताली बजाओ।
और हमारे गुलशन भैया भी आए हैं, उनके पतिदेव। तो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने इन्हीं के ही घर के प्रांगण में राम कथा का आयोजन किए थे। बड़े भव्य और बढ़िया सुंदर व्यवस्था थी। तो ये भी बहुत बड़े प्रेमी भक्त हैं, तो आज भी हमारे यहाँ आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बात है, आपका आभार हम लोग कैसे प्रकट करेंगे। तो सभी लोग ताली बजा करके ऐसे भक्तों को स्वागतम कीजिए। और अभी एक दो भजन होंगे, क्योंकि पार्टी में आए तो सबको नाचना पड़ेगा कि नहीं। देखो, दुनियादारी की पार्टी में शादी में जा करके जो नाचता है उसको 84 लाख जनियों में नाचना पड़ेगा। अच्छा, भगवान की पार्टी में कीर्तन में कथा में नाचते हैं, उसको 84 लाख जनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। और एक बात सुनिए, जो प्यार से नहीं नाचेंगे, देखो माता जी कितना प्यार से नाचती हैं, ऐसा लगता है कि गोपी नाच रही हैं। गोपी जैसे नाचो, नागिन डांस मत करो। हाँ, गोपी की तरह एकदम बढ़िया करके हाथ हिला करके नाचो। और जो नाचेंगे नहीं, जो नाचेगा उसके घुटने के दर्द बाहर निकल जाएगा। निकल के कहां जाएगा? जो नाचते नहीं उसके घुटने में जाएंगे। इसलिए सावधानी से नाचना। लेकिन एक बात ध्यान देना, जिसको नाचना आता है केवल वही खड़े होकर के सामने आके नाचेंगे, और जिसको नाचना नहीं आते हैं वो बैठे बैठे ऐसे कमर मटकाएंगे केवल, ठीक है। लेकिन खड़े होकर के बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना। जब आरती होगी तब खड़े होना। आज तो शादी हुई भगवान की, तो टाइम तो थोड़ा लगता ही है, इसलिए बड़े प्यार से सभी लोग नाचेंगे, गाएंगे और फिर प्रसाद लेके जाएंगे। बोलिए रुक्मिणी रामन भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गुरुदेव जी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे। अबीर से होती है, गुलाल से होती है, फूलों से होती है, रंगों से होती है, पर जहाँ आनंद का लाला जय हो, देखो ब्रज का ग्वाला जय हो, श्याम मेरा नंद का लाला जय हो, देखो ब्रज का ग्वाला जय हो, गाँव का छोटा भैया जय हो, ऐसा कृष्ण कन्हैया जय हो, गाँव का छोटा भैया जय हो, वो प्यारा कृष्ण कन्हैया हो। आनंद कंद मेरे तो उस नंद लाल की शादी है, आज मेरे श्याम 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 की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी